अकेलापन दिल छू लेने वाली कहानी। माँ, मैं और रिया आज थोड़ा बाहर जा रहे हैं। बच्चों को समय पर खाना खिला देना। खाना बनाने वाली दोपहर का खाना बनाकर चली जाएगी। हम दोनों बाहर ही कुछ खा लेंगे, इसलिए हमारा इंतजार मत करना। ये कहते हुए निखिल ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें टिकाए टिकाए अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। बेटा, लेकिन आज मेरी तबीयत। माँ प्लीज, अभी देर हो रही है, वापस आकर बात करता हूँ। निखिल ने जूते पहने, कार की चाबी उठाई और अपनी पत्नी रिया के साथ घर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो सरला देवी कुछ पल तक उसी दरवाजे को देखती रही। फिर धीरे से उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। वापस आकर बात करता हूँ, उन्होंने खुद से कहा। वापस तो रोज आता है बेटा, बस बात करने का वक्त कभी नहीं आता। घर बहुत बड़ा था। संगमरमर का फर्श, महंगे सोफे, खूबसूरत पर्दे, दीवारों पर महंगी पेंटिंग और हर कमरे में चमकता सामान। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ आवाजों की। कभी इसी घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, कभी निखिल की आवाज सुनाई देती थी, माँ पानी देना। कभी वे भागता हुआ आता और कहता, माँ आज स्कूल में मुझे पहला इनाम मिला। अब उसी घर में सरला देवी की आवाज भी जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी। निखिल उनका इकलौता बेटा था। पति के गुजर जाने के बाद सरला देवी ने उसे अकेले पाला था। वे सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। सुबह स्कूल जाती, लौटकर घर का काम करती, फिर बेटे की पढ़ाई करवाती। कई बार महीनों के आखिरी दिनों में घर में सब्जी के पैसे भी मुश्किल से बचते थे, लेकिन निखिल की किताबें कभी नहीं रुकती थी। उन्हें याद आया वह समय जब निखिल रात रात भर पढ़ता था, माँ मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। कितना? इतना कि तुम्हें फिर कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सरला देवी हंसकर कहती, मुझे तेरे पैसे से ज्यादा तेरी खुशी चाहिए। निखिल पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे छात्रवृत्ति मिली और आगे चलकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह मिलने पर वे घर आया था। उसने माँ के हाथ में लिफाफा रखकर कहा था, माँ अब आप नौकरी छोड़ दो। सरला देवी ने पूछा, क्यों? क्योंकि अब आपका बेटा कमाता है, अब आपको किसी के सामने काम करने की जरूरत नहीं। उस दिन सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, सिर्फ उम्र में नहीं दिल से भी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। निखिल की नौकरी के साथ उसका वेतन बढ़ता गया और उसके साथ उसका जीवन भी बदलता गया। पहले उसने नया फोन खरीदा, फिर कार, फिर शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा घर। घर की सजावट पर लाखों रुपए खर्च हुए। सरला देवी जब अपने पुराने पीतल के बर्तन, लकड़ी की पुरानी अलमारी और शादी के समय की तस्वीरें साथ लाना चाहती थी तो निखिल ने कहा था, माँ ये सब पुराने जमाने का सामान इस घर में अच्छा नहीं लगेगा। सरला देवी चुप हो गई थी। उनके लिए वे सामान पुराने नहीं थे, उनमें उनका पूरा जीवन रखा था। नौकरी के कुछ साल बाद निखिल ने रिया से शादी कर ली। रिया पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसे घूमना, खरीदारी करना, क्लब जाना और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। शुरू में सरला देवी ने बहू को बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की, लेकिन रिया की दुनिया अलग थी। वे कहती, मम्मी जी आप आराम कीजिए, घर में नौकर हैं। धीरे धीरे ये आराम सरला देवी की सबसे बड़ी सजा बन गए। घर में काम करने के लिए मेड थी, खाना बनाने के लिए कुक था, कपड़े धोने वाला अलग था, ड्राइवर अलग था, डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी ड्राइवर ही था, लेकिन उनके पास बैठकर 2 मिनट बात करने वाला कोई नहीं था। फिर निखिल और रिया के 2 बच्चे हुए। सरला देवी की दुनिया कुछ समय के लिए फिर से रंगीन हो गई। वे पोते पोती को नहलाती, खिलाती, कहानी सुनाती और उनके स्कूल का काम करवाती। बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर गले लगाते तो उनका सूना मन खिल उठता। लेकिन शाम होते ही बच्चे अपने कमरे में चले जाते और निखिल रिया अपनी दुनिया में। एक रात सरला देवी ने निखिल से कहा, बेटा आज कुछ देर मेरे पास बैठ जा। निखिल लैपटॉप पर काम कर रहा था। माँ अभी बहुत ज़रूरी काम है, बस 10 मिनट। माँ समझा करो, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। सरला देवी चुप हो गई। वे समझती थी, आखिर वे माँ थी। माँ अक्सर बच्चों की मजबूरियां समझ लेती हैं, बस बच्चे माँ का अकेलापन नहीं समझ पाते।
समय बीतता गया। सरला देवी की उम्र बढ़ने लगी। घुटनों में दर्द रहने लगा। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, कभी कमजोरी महसूस होती। निखिल उन्हें डॉक्टर के पास भेज देता। ड्राइवर साथ है माँ, डॉक्टर को दिखा लेना। कभी उसने ये नहीं पूछा माँ डॉक्टर ने क्या कहा। एक दिन सरला देवी ने खाना लगभग छोड़ दिया। 2 दिन तक उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन निखिल ने पूछा, माँ खाना क्यों नहीं खा रही हो? बस मन नहीं है। आपको हर बात में परेशानी क्यों रहती है? सरला देवी ने बेटे की तरफ देखा। निखिल ने झुंझलाकर कहा, माँ मैं पैसे कमाऊँ या आपके पीछे पीछे बैठा रहूँ? मैंने आपको दुनिया की सारी सुविधा दी है, बड़ा घर, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर, महंगे कपड़े। आपको और क्या चाहिए? सरला देवी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, बेटा एक बात पूछूं? पूछो। क्या माँ का कर्ज भी पैसे से चुकाया जा सकता है? निखिल हंस पड़ा। माँ का कर्ज? यही पुरानी बातें मत किया करो। सरला देवी बोली, तू कहता है ना कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, तो आज तू कह रहा है कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। निखिल ने कहा, हाँ तो गलत क्या कहा? सरला देवी ने धीरे से पूछा, अगर तू सच में मानता है कि पैसे से माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है, तो क्या तू उसे चुका पाएगा? निखिल के अहंकार को जैसे चुनौती मिल गई। हाँ बताइए कितना चाहिए? सरला देवी ने उसकी आंखों में देखा। पैसे नहीं चाहिए। फिर? 3 परीक्षाएं होंगी। निखिल हंसा, 3 परीक्षाएं? हाँ, अगर तू तीनों में सफल हो गया तो मैं मान लूंगी कि तूने मेरा कर्ज चुका दिया। निखिल ने तुरंत कहा, मंजूर है। सरला देवी बोली, लेकिन इन परीक्षाओं में रिया, बच्चे या कोई नौकर तेरी मदद नहीं करेगा। निखिल को लगा ये तो बहुत आसान है। अगले दिन वे रिया और बच्चों को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आया। शाम को सरला देवी ने कहा, पहली परीक्षा आज रात से शुरू होगी। क्या करना है? आज तू मेरे कमरे में मेरे साथ सोएगा। निखिल हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? रात को खाना खाने के बाद निखिल माँ के कमरे में चला गया। उसने जैसे ही बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, वह तुरंत उठ गया। माँ, ये बिस्तर गीला क्यों है? सरला देवी शांत बैठी रही। मुझे इस पर सोना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं इस गीले बिस्तर पर कैसे सो सकता हूँ? नहीं सो सकता। बिल्कुल नहीं। सरला देवी ने उसकी तरफ देखा। तू तो कुछ घंटों के लिए इस गीले बिस्तर पर नहीं सो सकता बेटा, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी रातें इसी तरह बिताती है, इसका कभी हिसाब लगाया है? निखिल चुप हो गया। सरला देवी की आवाज़ धीमी हो गई। जब बच्चा छोटा होता है वह रात में बिस्तर गीला कर देता है। माँ उसे सूखी जगह पर सुलाती है और खुद गीली जगह पर लेट जाती है। बच्चे को ठंड न लगे इसलिए माँ पूरी रात करवट बदलती रहती है। बच्चा सो जाता है लेकिन माँ नहीं सोती। वे बच्चे का चेहरा देखती रहती है, कपड़े बदलती है, दूध पिलाती है, चादर बदलती है। तू आज एक रात भी नहीं रह पाया और तू कहता है कि पैसे खर्च करके माँ का कर्ज चुका देगा। निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वह अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वे छोटा सा कमरा, पुराना पंखा, माँ की गोद, बारिश की रात और वो गीला बिस्तर। उसे याद आया कि माँ हमेशा कहती थी, बेटा तू सूखे में सो। तब वे नहीं समझता था कि माँ गीले में क्यों सोती है। आज समझ आया था। सुबह सरला देवी ने दूसरी परीक्षा शुरू की। निखिल, 1 गिलास गर्म पानी देना। वे उठकर पानी ले आया। अब अदरक वाली चाय बना दे। निखिल ने चाय बनाई। फिर आवाज़ आई, बेटा नाश्ता बना दे। निखिल ने किसी तरह पोहा बनाया और प्लेट में रख दिया। सरला देवी ने एक कोर खाया और बोली, इसमें टमाटर नहीं है। निखिल चिढ़ गया। माँ अभी तो बनाया है, मुझे टमाटर वाला पोहा पसंद है, तो आप ही बना लो। सरला देवी ने उसकी तरफ देखा। दूसरी परीक्षा में भी तू हार गया। निखिल के चेहरे का रंग बदल गया। एक माँ कितनी ही थकी क्यों ना हो, बच्चे की पसंद का खाना बनाती है। बच्चा खाना छोड़ दे तो उसके पीछे घूमती है। तुझे टमाटर पसंद नहीं थे तो मैं टमाटर पीस कर सब्जी में डालती थी। तुझे जीरा पसंद नहीं था तो मैं उसे पीस कर डालती थी। तू दूध नहीं पीता था तो उसमें बादाम और शहद डाल कर देती थी। तुझे अदरक वाली चाय पसंद थी तो सर्दी हो या गर्मी घर में अदरक खत्म नहीं होने देती थी।
निखिल की आंखें नम हो गई। उसे याद आया, माँ ने कभी अपनी पसंद नहीं पूछी थी, हमेशा उसकी पसंद पूछती थी। उसे फास्ट फूड पसंद आया तो माँ ने घर पर बनाना सीख लिया था। उसे मिठाई पसंद थी तो माँ ने चीनी कम करके उसके लिए बनानी शुरू कर दी थी। वे बड़ा होता गया, माँ उसके हिसाब से खुद को बदलती गई और आज वे एक प्लेट पोहा भी माँ की पसंद के अनुसार नहीं बना पाया। निखिल की आंखों में पश्चाताप उतरने लगा। लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उस रात सरला देवी को तेज बुखार हो गया। निखिल ने दवा दी। माँ, दवा ले लो। हाँ बेटा। दवा लेने के बाद सरला देवी लेट गई। निखिल खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। सुबह जब उठा तो माँ का बुखार अभी भी था। वे डॉक्टर को फोन करने लगा। सरला देवी ने रोक दिया। रहने दे बेटा, मुझे अक्सर हो जाता है। आपने बताया क्यों नहीं? सरला देवी मुस्कुराई। कब बताती? निखिल चुप। जब तू फोन पर होता है, जब लैपटॉप पर होता है, या जब मीटिंग में होता है, या जब तू रिया और बच्चों के साथ बाहर होता है। निखिल की आंखें झुक गईं। सरला देवी ने कहा, आज तीसरी परीक्षा भी तू हार गया। निखिल ने धीमे से कहा, लेकिन मैंने आपको दवा तो दी थी ना माँ। दवा दे दी, लेकिन साथ नहीं दिया। बेटा, बीमारी सिर्फ दवा से नहीं जाती। कभी कभी मरीज को किसी अपने की हथेली माथे पर चाहिए होती है। याद है, बचपन में जब तुझे बुखार आता था तो मैं पूरी रात तेरे सिरहाने बैठती थी, तेरे माथे पर पानी की पट्टी रखती थी, तेरे पैर दबाती थी, काढ़ा बनाती थी। तू खाना नहीं खाता था तो मैं भी खाना नहीं खाती थी। और जब तू ठीक होकर मुस्कुराता था तब लगता था जैसे मेरी सारी थकान खत्म हो गई। निखिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अचानक पिछली रात याद आई। माँ बुखार में तप रही थी और वह खाना खाकर सो गया था। उसकी माँ ने पूरी जिंदगी ऐसा कभी नहीं किया था। निखिल धीरे धीरे माँ के पास गया, फिर अचानक उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर दो। सरला देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। निखिल रोते हुए बोला, मैं समझता रहा कि पैसे देकर मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। मैंने आपको बड़ा घर दिया, गाड़ी दी, कपड़े दिए, लेकिन माँ, मैंने आपको अपना समय नहीं दिया। मैंने आपको अपना बेटा नहीं दिया। सरला देवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे को उठाया। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए निखिल, मुझे महंगी साड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा वही बेटा चाहिए जो स्कूल से लौटकर मेरी गोद में सिर रखता था, जो मेरे थके पैरों को दबाता था, जो कहता था, माँ तुम थक गई हो, आज खाना मैं बनाऊंगा। निखिल माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ, आपका वही निखिल वापस आ गया है। सरला देवी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सच? हाँ माँ, अब मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको डॉक्टर के पास मैं लेकर जाऊंगा, आपकी दवा मैं दूंगा, और सबसे ज़रूरी, फिर रुक गया, मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। कुछ दिनों बाद रिया और बच्चे घर वापस आए। रिया ने देखा कि घर का माहौल बदल चुका था। निखिल अब ऑफिस से लौटते ही सीधे माँ के कमरे में जाता, पूछता, माँ, दवा ली? खाना खाया? आज कैसी तबीयत है? रविवार को वह बाहर जाने के बजाय माँ के पास बैठता। एक दिन उसने रिया से कहा, आज माँ के लिए खाना मैं बनाऊंगा। रिया मुस्कुराई। आपको खाना बनाना आता है? निखिल ने माँ की तरफ देखा। नहीं, लेकिन सीख रहा हूँ। सरला देवी की आंखें भर आईं। उस शाम निखिल ने पोहा बनाया। इस बार उसमें टमाटर भी थे, मूंगफली भी, और ऊपर से धनिया भी। उसने प्लेट माँ के सामने रखी। माँ देखो, इस बार आपकी पसंद का बनाया है। सरला देवी ने पहला कोर खाया, फिर मुस्कुराकर बोली, आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया। निखिल हंसा। माँ, बड़ा तो मैं बहुत पहले हो गया था, समझदार आज हुआ हूँ। सरला देवी ने उसे गले लगा लिया। उस रात निखिल ने माँ के कमरे में जाकर उनका बिस्तर ठीक किया। कुछ पल वह उसी बिस्तर को देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक आईना दिखाया हो। एक तरफ उसका बचपन था, दूसरी तरफ उसकी माँ का त्याग। वह धीरे से माँ के पैरों के पास बैठ गया। सरला देवी ने पूछा, क्या हुआ? निखिल बोला, कुछ नहीं माँ, बस सोच रहा हूँ, जिस माँ ने मेरी सारी जिंदगी संभाल ली, मैं उसके लिए कुछ घंटे भी नहीं निकाल पाया। सरला देवी ने मुस्कुराकर कहा, माँ को अपने बच्चे से कुछ चाहिए ही नहीं होता है बेटा, बस इतना चाहिए कि
बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ को छोटा मत समझे। निखिल ने माँ के हाथ अपने माथे से लगा लिए। माँ आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, सरला देवी ने कहा, और मुझे चाहिए भी नहीं। माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता, उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। निखिल ने पूछा, कैसे? माँ बोली, जिस तरह मैंने तुझे प्यार दिया तू अपने बच्चों को दे। जिस तरह मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा तू अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ना। और जिस तरह तू आज मेरा हाथ पकड़कर बैठा है, कभी अपने बच्चों को भी ये महसूस मत होने देना कि उसके माता पिता बूढ़े होकर बोझ बन गए हैं। निखिल की आंखें नम हो गई। उसने माँ का हाथ अपने माथे से लगा लिया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। कई सालों बाद उस बड़े घर में सुकून था। महंगा सामान वही थे, बड़ा घर वही था, गाड़ी वही थी, पैसा वही था, लेकिन घर में अब एक चीज़ लौट आई थी, अपनापन। और उस दिन निखिल को समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं जो बैंक खाते में जमा होती है। सबसे बड़ी दौलत वह होती है जो माँ की दुआओं में जमा होती है, क्योंकि माँ ने कभी बच्चे से उसके बचपन का हिसाब नहीं मांगा। उसने कभी नहीं पूछा, मैंने तेरे लिए कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी बार अपना खाना छोड़कर तुझे खिलाया, कितनी बार अपने सपने छोड़कर तेरे सपने पूरे किए। माँ ने कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि माँ का प्यार व्यापार नहीं होता। माँ देती है और देती रहती है। बदले में उसे सिर्फ इतना चाहिए, उसके बच्चे उसे याद रखें, उसका हाथ थामे, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, और जब उम्र उसकी चाल धीमी कर दे तो उसके पास बैठकर कहें, माँ अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। यही माँ के कर्ज की सबसे बड़ी किस्त है। और शायद माँ के कर्ज की आखिरी किस्त कभी होती ही नहीं, क्योंकि माँ का प्यार अनमोल है और अनमोल चीज़ों की कीमत नहीं चुकाई जाती, उन्हें जीवन भर संभाल कर रखा जाता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।